रिश्तों की बागीचे में एक रिश्ता नीम की पेड़ की तरह है। एक रिश्ता नीम की पेड़ की तरह है, जो स्वाद में भले ही कड़वी है, मगर मेरे दोस्तों मरहम हर घाव की है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे एक व्यक्ति की है जो हर वक्त अपने मुंह से ऐसी बोली निकालता है जिसे सुनकर लोग तिलमिला उठते हैं, लेकिन उसे लाख समझाने पर भी वह अपने आदत से बाज नहीं आता, जिसके कारण उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उसके घर एक मेहमान आता है और अभिवादन में वह प्रणाम कहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे आपका अभिवादन नहीं चाहिए, आप अभिवादन अपने पास रखिए। यह सुनकर अतिथि आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है, अरे यार, ये कौन सा आदमी है, इसे बात करने क्या तमीज़ ही नहीं है। तब उसके घर के लोगों ने समझाया कि इसका आदत इसी तरह का है। यह पूरे गांव में अपना पहचान इसी तरह का बना लिया है कि लोग इसे कौवे के नाम से जानते हैं। जब भी यह बोलता है कड़वा ही बोलता है। तो अतिथि कहता है कि आप लोग क्यों नहीं इसे समझाते हैं। तो माता पिता दुखी होकर कहते हैं, इसे लाख समझाया गया और इसके कान में जू तक नहीं रेंगता, क्या किया जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब मेहमान कहता है कि इसे ऋषि सत्यानंद के पास भेज दीजिए, उनके आश्रम में रहेगा तो यह सुधर जाएगा। ऋषि के बात सुनकर उसे जबरन ऋषि सत्यानंद के आश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन होता वही है, ऋषि सत्यानंद रोज प्रवचन बोलते थे, यह एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था और उसके ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह देख ऋषि ने एक दिन उसको कहा कि चलो एक जगह जानी है और तुम मेरे साथ जाओगे। यह कहकर वह जंगल के रास्ते से उसे लेकर चलने लगे। रास्ते में बहुत कांटे की झाड़ियाँ थी। एक कांटे की झाड़ी उस व्यक्ति के पैर में चुभ जाता है। चुभते ही वह तिलमिला उठता है और बैठकर कांटे के वृक्ष को उखाड़ फेंकने लगता है। यह देखकर ऋषि मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यह तो बताओ, तुमने इस झाड़ी के पेड़ को क्यों उखाड़ा? इस कांटे के पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब वह व्यक्ति कहता है कि यह मेरे पैर में चुभा था और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद यह झाड़ी के कांटा किसी और व्यक्ति के पैर में चुभे। यह सुनते ही ऋषि जोर जोर से हंसते हैं। हा 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 हा, बोलते, एक कांटा तुम्हारे पैर में चुभा तो तुम पेड़ को ही उखाड़ फेंक रहे हो। सोचो, तुमने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के हृदय में कांटे चुभाए हैं, उसका क्या? इतना कहना था कि वह व्यक्ति वहीं पर इस बात को सुनकर स्तब्ध होकर चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है और उसके पहले किए गए कर्मों को वह याद करता है और अपने आंखों से आंसू बहाने लगता है और ऋषि के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगता है कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप ही बताइए इसे कैसे सुधारा जाए। तो ऋषि मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने गांव जाओ और अपनी गलती को सुधारते हुए लोगों से मीठा बोली बोलो और क्षमा याचना करो। तो दोस्तों, यह था आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए
अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।